नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की एक यूनिक भाषा के बारे में जो हर ट्रेडर को समझनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना एक आर्ट है। ये एक ऐसी आर्ट है जो प्रैक्टिस और नॉलेज से आती है और हर आर्ट की अपनी एक भाषा होती है। जैसे किसी पेंटिंग को समझने के लिए उसके कलर्स और स्ट्रोक्स को समझना जरूरी है, वैसे ही स्टॉक मार्केट को समझने के लिए उसकी भाषा को समझना जरूरी है। स्टॉक मार्केट की भाषा है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये पैटर्न्स ह्यूमन मार्केट के मूवमेंट्स के बारे में बताते हैं। ये पैटर्न्स ह्यूमन मार्केट के मूवमेंट्स के बारे में बताते हैं। हर कैंडलस्टिक एक कहानी कहता है जो मार्केट के मूड को रिफ्लेक्ट करता है। इन पैटर्न्स को समझकर हम यह जान सकते हैं कि आगे मार्केट कहां जाने वाली है। ये ह्यूमन मार्केट के फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। हर कैंडलस्टिक एक दिन या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की प्राइस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यह ह्यूमन बताता है कि उस पीरियड में मार्केट कैसे बिहेव किया। इसमें एक बॉडी होता है और दो शैडोज होते हैं। बॉडी से ह्यूमन ओपन और क्लोज प्राइस का पता चलता है और शैडोज से हाई और लो प्राइस का। बॉडी से ह्यूमन ओपन और क्लोज प्राइस का पता चलता है। यह ह्यूमन बताता है कि मार्केट ने किस प्राइस पर दिन की शुरुआत और अंत किया। शैडोज ह्यूमन हाई और लो प्राइस के बारे में बताता है। यह ह्यूमन मार्केट के एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स मार्केट सेंटिमेंट को समझने में बहुत हेल्पफुल है। ये ह्यूमन बताते हैं कि मार्केट में ऑप्टिमिज्म है या पेसिमिज्म। ये ह्यूमन बताते हैं कि मार्केट में बायर स्ट्रांग हैं या सेलर्स। ये ह्यूमन मार्केट के बाइंग और सेलिंग प्रेशर के बारे में इंसाइट्स देते हैं। इससे ह्यूमन ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। जब हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझ लेते हैं तो हम बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत से पैटर्न्स हैं जो ह्यूमन मार्केट के डायरेक्शन के बारे में सिग्नल देते हैं। ये पैटर्न्स ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनके जरिए वो अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को बेटर बना सकते हैं। हर पैटर्न का अपना एक यूनिक सिग्निफिकेंस होता है और ये मार्केट के मूड को रिफ्लेक्ट करता है। आज हम ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट पैटर्न के बारे में जानेंगे, न्यूट्रल डोजी। ये पैटर्न मार्केट के सेंटिमेंट को समझने में मदद करता है और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को रिफाइन करने में भी यूजफुल होता है। न्यूट्रल डोजी एक ऐसा पैटर्न है जो मार्केट में इंडिसीजन या कंफ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। यह पैटर्न तब बनता है जब मार्केट पार्टिसिपेंट्स यानी बायर्स और सेलर्स एक दूसरे के साथ बैलेंस में होते हैं और किसी भी तरफ से कोई डोमिनेंट मूव नहीं होता। जब बायर्स और सेलर्स के बीच में बैलेंस होता है तब यह पैटर्न बनता है। यह बैलेंस मार्केट की अनसर्टेन फेज को दिखाता है जहां दोनों तरफ से इक्वल प्रेशर होता है और मार्केट एक क्लियर डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाती। इस पैटर्न में कैंडलस्टिक का बॉडी बहुत छोटा होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता है। यह छोटा बॉडी इस बात का इंडिकेशन है कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम हैं, जो मार्केट के इंडिसीजन को हाईलाइट करता है। न्यूट्रल डोजी का मतलब है कि मार्केट अभी कोई क्लियर डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाई है। यह पैटर्न ट्रेडर्स को यह बताता है कि मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी है और शायद कुछ टाइम के लिए मार्केट साइडवेज मूव करेगी। यह एक न्यूट्रल सिग्नल है। इसका मतलब यह होता है कि मार्केट में अभी कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है और ट्रेडर्स को अपने नेक्स्ट मूव के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि मार्केट मूव नहीं करेगी। मार्केट कभी भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, लेकिन न्यूट्रल डोजी पैटर्न यह बताता है कि अभी मार्केट में कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। यह पैटर्न ट्रेडर्स को अलर्ट करता है कि मार्केट में अभी कुछ भी हो सकता है और उन्हें अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को केयरफुली प्लान करना चाहिए। न्यूट्रल डोजी पैटर्न को पहचाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको बस कैंडलस्टिक के बॉडी और शैडोज पर ध्यान देना होगा। न्यूट्रल डोजी के कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं स्मॉल बॉडी और नो बॉडी। इस पैटर्न में कैंडलस्टिक का बॉडी बहुत छोटा होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब है कि ओपन और क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। लॉन्ग शैडोज। न्यूट्रल डोजी में कैंडलस्टिक के शैडोज लॉन्ग होते हैं। यह इस बात का इंडिकेशन है कि ट्रेडिंग सेशन के दौरान प्राइस ने ऊपर और नीचे दोनों तरफ मूवमेंट किया है। अगर आपको चार्ट में ऐसा कैंडलस्टिक दिखाई देता है तो समझ जाइए कि यह न्यूट्रल डोजी पैटर्न है। न्यूट्रल डोजी पैटर्न मार्केट में इंडिसीजन या कंफ्यूजन को दर्शाता है। जब बायर्स और सेलर्स दोनों ही मार्केट को कंट्रोल करने में असमर्थ होते हैं तो यह पैटर्न बनता है। यह पैटर्न हमें बताता है कि मार्केट अभी किस तरफ मूव करेगी। यह कंफर्म नहीं है। यह एक न्यूट्रल सिग्नल है। मार्केट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या फिर साइडवेज मूव कर सकती है।
सेक्शन 5 ट्रेडिंग काइज़ेकरन न्यूट्रल डोजी पैटर्न से। न्यूट्रल डोजी पैटर्न को अकेले देखकर ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यह पैटर्न तब बनता है जब ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग समान होते हैं, जिससे यह दर्शाता है कि मार्केट में इंडिसीजन है। इस पैटर्न को समझना और सही तरीके से इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है। यह एक न्यूट्रल सिग्नल है और हमें कॉन्फर्मेशन की जरूरत होती है। न्यूट्रल डोजी पैटर्न को सही तरीके से एनालाइज करने के लिए हमें अन्य टेक्निकल इंडिकेटर्स और मार्केट कंडीशंस को भी ध्यान में रखना चाहिए। केवल इस पैटर्न पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। हमें यह देखना होगा कि न्यूट्रल डोजी पैटर्न बनने से पहले मार्केट के ट्रेंड क्या था। अगर मार्केट पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो न्यूट्रल डोजी पैटर्न का मतलब अलग हो सकता है। हिस्टोरिकल डेटा और पास्ट ट्रेंड्स को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में था और न्यूट्रल डोजी पैटर्न बनता है तो यह एक वार्निंग साइन हो सकता है कि अप ट्रेंड वीक हो रहा है। इस स्थिति में ट्रेडर्स को सतर्क रहना चाहिए और अन्य सिग्नल्स का इंतजार करना चाहिए जो ट्रेंड रिवर्सल की पुष्टि कर सकें। इसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में था और न्यूट्रल डोजी पैटर्न बनता है तो यह एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। यह संकेत दे सकता है कि डाउन ट्रेंड समाप्त हो रहा है और मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। लेकिन इस स्थिति में भी कॉन्फर्मेशन के लिए अन्य इंडिकेटर्स का उपयोग करना जरूरी है। कॉन्फर्मेशन के लिए हमें दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे कि मूविंग एवरेजेस, RSI, MACD आदि का यूज करना चाहिए। इन इंडिकेटर्स की मदद से हम मार्केट की स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और सही ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि एक सिंगल पैटर्न पर निर्भर रहना सही नहीं है, बल्कि कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करना जरूरी है। सेक्शन 6 अप ट्रेंड में न्यूट्रल डोजी। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और न्यूट्रल डोजी पैटर्न बनता है तो यह एक वार्निंग साइन हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि अप ट्रेंड खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए और कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना चाहिए। अगर न्यूट्रल डोजी के बाद बेरिश कैंडल बनता है तो यह कंफर्म करता है कि अप ट्रेंड वीक हो रहा है। हमें अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को एडजस्ट करना चाहिए। अगर हम लॉन्ग पोजीशन में हैं तो हमें अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को ऊपर ले जाना चाहिए। सेक्शन 7 डाउन ट्रेंड में न्यूट्रल डोजी। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और न्यूट्रल डोजी पैटर्न बनता है तो यह एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। यह संकेत देता है कि सेलर्स वीक हो रहे हैं और बायर्स कंट्रोल में आ रहे हैं। अगर न्यूट्रल डोजी के बाद बुलिश कैंडल बनता है तो यह कंफर्म करता है कि डाउन ट्रेंड खत्म हो रहा है। हमें लॉन्ग पोजीशन लेने का सोच सकते हैं, लेकिन हमें कॉन्फर्मेशन का इंतजार जरूर करना चाहिए। सेक्शन 8 रिस्क मैनेजमेंट सेफ्टी फर्स्ट। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हमें हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर का यूज करना चाहिए। स्टॉप लॉस ऑर्डर हमारे लॉसेस को लिमिट करता है। यह एक ऐसा ऑर्डर होता है जो ऑटोमेटिकली हमारे शेयर्स को सेल कर देता है जब प्राइस हमारे डिसाइडेड लेवल तक पहुंच जाता है। हमें अपना रिस्क एपेटाइट डिफाइन करना चाहिए। हमें कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं यह हमें डिसाइड करना होगा। सेक्शन 9 कंक्लूजन सीखने की कभी आखिर नहीं होती। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन अगर हम टेक्निकल एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से समझ लें तो हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। न्यूट्रल डोजी पैटर्न एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें मार्केट सेंटीमेंट को समझने में मदद करता है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि कोई भी पैटर्न 100% एक्यूरेट नहीं होता है। हमें कॉन्फर्मेशन के लिए दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी यूज करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में नॉलेज ही पावर है। हमें कंटिन्यूअसली सीखते रहना चाहिए और अपने स्किल्स को इंप्रूव करते रहना चाहिए।